पर सीएम योगी आदित्यनाथ कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अलीगढ़ का दौरा आज। लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह में होंगे शामिल। जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों संग बैठक भी करेंगे। आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का मिर्जापुर का दौरा। मां विंध्यवासिनी देवी के दर्शन करेंगे डिप्टी सीएम। प्रबुद्ध जनों से संवाद भी करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। भारत और आयरलैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला आज। बेलफास्ट के स्टारमोट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में मुकाबला। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी कर सकते हैं इंटरनेशनल डेब्यू। यूपी के कई जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक होगी बारिश। आज से लेकर 1 जुलाई तक बारिश का अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना महंगा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पासपोर्ट शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। 36 पेज के पासपोर्ट के लिए 2500 रुपए देने होंगे। 60 पेज के पासपोर्ट के लिए 3500 रुपए देने होंगे। 36 पेज के तत्काल पासपोर्ट के लिए 5000 रुपए देने होंगे। वहीं 60 पेज का तत्काल पासपोर्ट 6000 रुपए में बनेगा। 2012 में आखिरी बार पासपोर्ट बनवाने की फीस बढ़ाई गई थी और 14 साल के बाद यह बड़ा बदलाव किया गया है। तो 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना महंगा हो जाएगा। तो 14 सालों के बाद ये फीस बदली है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब पासपोर्ट फीस में बड़ा बदलाव किया है। साल 2012 में आखिरी बार पासपोर्ट बनवाने की फीस को बढ़ाया गया था। जिनको 60 पेज का तत्काल यानी इमरजेंसी पासपोर्ट चाहिए, तुरंत वाला पासपोर्ट चाहिए, उनको 6000 रुपए देने होंगे। वहीं अगर आप 36 पन्नों का पासपोर्ट चाहते हैं तो तत्काल में तो 5000 रुपए आपको देने होंगे। इसी के साथ साथ अगर 60 पेज के पासपोर्ट के लिए आपने आवेदन किया है तो आपको 3500 रुपए देने होंगे। साथ ही आपको बता दें कि 36 पेज के पासपोर्ट के लिए 2500 रुपए आपको देने होंगे। तो पासपोर्ट फीस में बड़ा बदलाव केंद्र सरकार ने किया। 1 जुलाई से ये पासपोर्ट शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना महंगा हो जाएगा और ये फीस 1 जुलाई से बढ़ेगी। 60 पेज के पासपोर्ट के लिए 3500 रुपए, 36 पेज का तत्काल पासपोर्ट 5000 रुपए और 60 पेज का तत्काल पासपोर्ट 6000 रुपए में बनकर तैयार होगा। 2012 में आखिरी बार पासपोर्ट बनवाने की फीस बढ़ाई गई थी। स्नेह कमल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, 14 सालों के बाद ये शुल्क बढ़ाया गया है। साल 2012 में आखिरी बार इसे बढ़ाया गया था। जी बिल्कुल, केंद्र सरकार ने जो पासपोर्ट की फीस जो है अब बढ़ा दी है। पासपोर्ट की अगर फीस 1 जुलाई से अगर बात करें तो 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना या री इशू कराना महंगा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट की फीस बढ़ाने का फैसला किया है। 36 पेज का सामान्य पासपोर्ट अब 1500 रुपए से बढ़कर 2500 यानी 2500 हो जाएगा। वहीं तत्काल का जो पासपोर्ट फीस पहले 5000 3500 थी वो 5000 देने होंगे। वहीं 60 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस बढ़ाई गई है। पहले से 2000 थी, अब इसे बढ़ाकर 3500 का। तत्काल की फीस जो है 36 पेज वाले पासपोर्ट की 4000 से बढ़ाकर 6000 कर दी गई। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट रूल 1980 में संशोधन के बाद नई दरों को लेकर जो है बजट नोटिफिकेशन जारी किया। यह बढ़ोतरी 14 साल के बाद की गई। इससे पहले 2012 में इनके फीसों में बदलाव हुआ। तो पासपोर्ट के अलावा कोई पासपोर्ट या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के बदलने, ये नए पासपोर्ट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, सरेंडर सर्टिफिकेट से तमाम सेवाओं के शुल्क बढ़ा दिए गए। अगर आपका 36 पेज का पासपोर्ट खो जाता है तो नॉर्मल प्रोसेसिंग फीस उसे दोबारा बनवाने के लिए 5000 रुपए देने होंगे, जबकि तत्काल में यह खर्च 7500 में पहुंच जाएगा। इसी तरीके 60 पन्नों का यानी 60 पेज का जो पासपोर्ट है उसके रिप्लेसमेंट के लिए नॉर्मल कैटेगरी में 6000, तत्काल कैटेगरी में 8500 की फीस गई है। बिल्कुल, देखिए अब जिन लोगों को तत्काल में पासपोर्ट चाहिए उन्हें ज्यादा पैसे देने होंगे और यहाँ पर जितने पन्नों का आप पासपोर्ट बनवाते हैं उसके लिए आपको एक्स्ट्रा शुल्क देना होगा। 36 और 60 पेजों का प्रावधान है स्नेह कमल। या तो 36 पन्नों का पासपोर्ट बनता है या तो फिर 60 पन्नों का, और तत्काल वालों को ज्यादा पैसे अब देने होंगे।
तत्काल के लिए भी जिस तरह ने बताया, तत्काल के लिए पहले जो फीस तत्काल के लिए जो 3,500 रुपए थी, अब वो 5,000 रुपए हो गई है 36 पेज वाले के लिए। वहीं अगर 60 पेज की तत्काल की बात करें तो 60 पेज का जो तत्काल फीस पहले 4,000 था, वो अब 6,000 रुपया हो चुका है। बिल्कुल, देखिए अब कह सकते हैं कि 1 जुलाई जब भी एक तारीख आती है तो नए बदलावों के साथ आती है। और महंगाई की बात करें तो अब जैसे ही एक तारीख आती है लोगों को पहले से ही टेंशन होना शुरू हो जाती है कि अब किस चीज में दाम बढ़ेगा। अब यहाँ पर पेट्रोल डीजल के बाद अब पासपोर्ट पर गाजगिरी है, पासपोर्ट का रेट बढ़ा दिया गया है। जी बिल्कुल, अगर पासपोर्ट की अगर बात करें तो लगभग 12 साल बाद इसमें जो है बढ़ोतरी की गई। 12 साल से अभी तक पासपोर्ट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एक आम जनता के लिए तो कम से कम पासपोर्ट नहीं कर सकते। पासपोर्ट एक विदेश यात्रा का दस्तावेज होता है, लेकिन फिर भी मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग की ये जो है जेब पर इसका असर जरूर पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए लोग आमतौर पर या तो घूमने फिरने के लिए पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं या तो व्यावसायिक रीजंस की वजह से पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि देखिए एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि अभी तक सिर्फ 1% भारतीय जो हैं वो पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और टोटल 2% तब हो जाता है जब व्यावसायिक गतिविधियों के लिए या तो पढ़ाई लिखाई के लिए लोग पासपोर्ट का इस्तेमाल करके बाहर जाते हो। तो कह सकते हैं कि खास उतना असर नहीं है, लेकिन अब लोग पासपोर्ट बनवाना जरूरी भी समझते हैं। हालांकि सरकार ने यह भी कह दिया है कि इसे आप आइडेंटिटी प्रूफ की तरह तो नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल, अभी 2 दिन हालांकि 1 दिन पहले ही जो है विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि पासपोर्ट आपकी नागरिकता का दस्तावेज नहीं है। पासपोर्ट मात्र आपके लिए यात्रा दस्तावेज है जो आपके विदेशों में आपकी पहचान और यात्रा को सुगम बनाता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पासपोर्ट की फीस बढ़ना भी एक तरह से जो है जनता की जेब पर असर डालेगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। तो 1 जुलाई से बढ़ेगी पासपोर्ट की फीस और 1 जुलाई से अब आपकी जेब पर फिर से असर पड़ने वाला है क्योंकि एक तारीख आने वाली है। 14 साल बाद ये बड़ा बदलाव किया गया। वहीं एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, औद्योगिक कमर्शियल उपभोक्ताओं को राहत। एलपीजी पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए गए। गैर घरेलू एलपीजी की सप्लाई पर लगी सभी रोक हटाई गई। देखिए बड़ी खबर, पश्चिम एशिया में हालात बेहतर होने पर सरकार का बड़ा फैसला। थोक एलपीजी 50% यानी 50% तक बहाल की गई। देखिए जो प्रतिबंध लगाए गए थे उन्हें हटाया जा रहा है। धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो रही हैं क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनाव की स्थिति पैदा थी अब वो धीरे धीरे सही होती नजर आ रही है। दोनों के बीच में एक फेयर डील हुई है जिसके तहत जो भी प्रतिबंध लगे थे, जो भी प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसकी वजह से पूरे दुनिया को परेशानी उठानी पड़ रही थी, तमाम देशों को परेशानी उठानी पड़ रही थी, उसमें भारत भी शामिल था। और सबसे ज्यादा मारामारी गैस को लेकर देखी जा रही थी। एलपीजी हो या फिर सीएनजी गैस हो, इसी तरीके की दिक्कतें सामने आ रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे सभी प्रतिबंध जो है वो हटते हुए नजर आएंगे। औद्योगिक और जो भी आपके घरों में सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं वो उन पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएंगे। बड़ी राहत, और कह सकते हैं कि अब आने वाले दिनों में गैस के दाम नहीं बढ़ेंगे ऐसा माना जा रहा है, ऐसी उम्मीद लगा सकते हैं। एलपीजी पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए गए हैं। स्नेह कमल, बड़ी राहत के तौर पर इसे देख सकते हैं क्योंकि औद्योगिक और कमर्शियल उपभोक्ताओं को इससे बड़ी राहत मिल सकती है। सीएम जैसा संकट उभरे थे उसके बाद जो सब पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट छाया था, अब जो है अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के बाद जो है थोड़ी सी राहत खबर जो आई है। क्रूड ऑयल, कच्चे तेल के दाम जब घटे तो भारत सरकार ने भी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए एक राहत भरी खबर दी है। सरकार ने नॉन डोमेस्टिक पैक्ड एलपीजी की सप्लाई पर एक बार जो संकट जो पहले की तरह जो संकट था उसे हटाकर सामान्य सप्लाई को बहाल कर दिया। साथ ही साथ इस सेक्टर पर लगाए गए सभी प्रतिबंध पूरी तरह हटा लिए गए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से की गई घोषणा से बाजार में व्यावसायिक गैस यानी जो कमर्शियल सिलेंडर से किल्लत अब दूर जाएगी। दरअसल अमेरिका इजराइल के हमलों के बाद जवाब में जब ईरान ने होर्मुज जल दमरू मध्य जब बंद कर दिया था
तो ग्लोबल लेवल पर एलपीजी की सप्लाइयां प्रभावित हुई। जो एलपीजी के टैंकर से हम वेसल कहते हैं, वेसल का जो है पूरी दुनिया में आना जाना, खासकर भारत में भी आना बंद हो गया था। भारत ने इस वैश्विक संकट का सामना करते हुए तमाम आपातकालीन कदम उठाए थे। इस दौरान केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत जो तमाम पाबंदियां लागू की थी, इसके तहत घरेलू गैस की सप्लाई में कमी न हो, इसलिए एलपीजी उद्योगों को दी जाने वाली हुई एलपीजी में कटौती कर दी थी। तब मंत्रालय को जारी बयान के मुताबिक स्थिति में सुधार को देखते हुए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पुरानी व्यवस्था को बहाल करते हुए एलपीजी की सप्लाई को सुनिश्चित करने का निर्देश है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि थोक एलपीजी उपभोक्ताओं को अब राहत मिलेगी। एलपीजी की बल्क आपूर्ति दोबारा शुरू करके 50% के स्तर पर ला दिया गया है। सरकार के इस कदम से बड़े कारखानों, होटलों, कमर्शियल यूनिट को राहत मिलेगी। ईंधन की जो पूरे से जो एलपीजी ईंधन पर निर्भर थे, तो कुल मिलाकर पश्चिम एशिया में जो तनाव था, जिसके कारण जो है पूरे दुनिया में जो ऊर्जा का संकट था, अब भारत में जो एलपीजी का प्रोडक्शन जो है कैसे रिफ्यूलिंग जो कह सकते हैं वो बढ़ गई के तहत C3, C4 हाइड्रोकार्बन स्कीम पेट्रोलियम अन्य जो है उद्योगों डाइवर्ट करके पूरी तरह से एलपीजी बनाने में लगा दिया गया था। अब घरेलू एलपीजी का जो है बेहतर उत्पादन, विदेशों से आने वाले एलपीजी कार्गो की उपलब्धता को देखते हुए सरकार ने जो है अब ये तमाम कदम उठाए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत इसके साथ मिल सकती है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा, तब सच के बाकी रंग कौन दिखाएगा? जल्द आ रहा है सिर्फ भारत अपडेट पर। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इसी बीच आपको बड़ी खबर देते जहां लखनऊ अग्निकांड के बाद परिवहन विभाग सख्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश में बसों की विशेष जांच होगी। प्रदेश भर में 30 दिन का विशेष अभियान चलेगा। बसों में अग्नि सुरक्षा उपकरणों की पड़ताल की जाएगी। परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने जारी किए सघन जांच के निर्देश। फायर सेफ्टी में कमी पर नहीं मिलेगा फिटनेस सर्टिफिकेट। 23 जुलाई तक बसों का सघन जांच अभियान। स्कूल और स्लीपर बसों की होगी विशेष चेकिंग। बस अड्डों पर टोल प्लाजा पर चलेगा जांच का अभियान। परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने जारी किए सघन चेकिंग के निर्देश। लखनऊ अग्निकांड के बाद परिवहन विभाग सख्त नजर आ रहा है। पूरे प्रदेश में 23 जुलाई तक बसों की अग्नि सुरक्षा को लेकर 30 दिन का विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें स्लीपर, स्कूल स्टेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसों की सघन चेकिंग होगी। अग्निशमन यंत्र, इमरजेंसी एग्जिट, हैमर और वायरिंग की जांच की जाएगी। नियमों में कमी मिलने पर फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी, चाहे वो कोचिंग सेंटर्स हो, चाहे वो होटल्स हो और चाहे वो बसें हो। अब सब में अग्निशमन यंत्र मौजूद होने चाहिए। अगर बस में आग लगती है तो उस वक्त किस तरीके से फर्स्ट एड कैसे दिया जाएगा, तुरंत
क्या कार्रवाई की जाएगी? इमरजेंसी एग्जिट सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है? बसों में सेफ्टी इक्विपमेंट्स मौजूद हैं कि नहीं है, ये जांच की जाएगी। और अगर खामियां पाई गई तो फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा और बस के संचालन को पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। कार्रवाई करते हुए 1 महीने के लिए यह अभियान चलाया जाएगा। अग्निशमन जांच अभियान चलाया जाएगा और सिर्फ लखनऊ में नहीं बल्कि सभी जिलों में, पूरे प्रदेश भर में यह अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस बार साफ तौर पर कहा था कि इस अग्निकांड से बेहद आहत हूं, दुखी हूं और ऐसा एक्शन लिया जाएगा, ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनकर पेश होगी और इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसकी उम्मीद भी है और लोग भी अपनी तरफ से सजग रहें। सरकार अपना प्रयास कर रही है लेकिन लोगों की सजगता सबसे महत्वपूर्ण। लोग अगर भागीदारी देंगे तो इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी। उन अधिकारियों पर भी अब देखिए उम्मीद लगाई गई है कि अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। चेकिंग होगी और अगर पाया गया कि बिल्डिंग्स को मानकों के विपरीत उनका नक्शा पास किया गया, एनओसी दी गई, तब कार्रवाई बड़ी हो सकती है। बता दें कि कल कई होटल्स में कार्रवाई की गई है, कई होटलों को सील कर दिया गया क्योंकि उनमें सेफ्टी इक्विपमेंट्स मौजूद नहीं थे। अगर आग लग जाती है तो उस वक्त वो तुरंत क्या कार्रवाई करेंगे, इसके लिए उनके पास मौजूद कोई भी उपकरण नहीं थे, जिसके मद्देनजर उनके होटल्स को सील कर दिया गया। फायर सेफ्टी में कमी तो नहीं मिलेगा, फिटनेस सर्टिफिकेट अब बसों की बारी है, व्हीकल्स की बारी है जो बड़ी संख्या में लोगों को बिठाती हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। देखिए यहाँ पर बसों में एक बार नहीं हजारों बार इस तरीके के मामले सामने आए जहां अचानक से बस में आग लग गई, लेकिन उनके पास बचाव करने के लिए कोई भी उपकरण मौजूद नहीं थे। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ संजीव सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। संजीव, देखिए लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, चाहे वो बेसमेंट में चल रही कोचिंग्स हो जो मानकों के विपरीत संचालित की जा रही हैं, उनको सील किया गया। इसी के साथ साथ अब बसों की बारी है। अगर बसों में सही उपकरण मौजूद नहीं होंगे, सेफ्टी इक्विपमेंट्स मौजूद नहीं होंगे तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से कि लखनऊ के अलीगंज इलाके में जो अग्निकांड हुआ है उसके बाद जो है प्रशासन काफी ज्यादा सचेत हो गया है और लगातार जो है छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। पर ये कार्रवाई सिर्फ लखनऊ में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी जिले में जो है किया जा रहा है। अगर लखनऊ की बात की जाए तो 100 से ज्यादा ऐसे व्यावसायिक सेंटर हैं जिनको की सील कर दिया गया है। इसके अलावा 150 से ज्यादा ऐसे व्यावसायिक सेंटर हैं जिनको की नोटिस दिया गया है। यानी कि इन व्यावसायिक सेंटरों में ये कहा जा सकता है कोचिंग हो सकते हैं, अस्पताल है, इसके होटल है, रेस्टोरेंट समेत अन्य जो है कई व्यवसायिक सेंटर हैं जिनको की नोटिस दिया गया है। और अब अगला कदम जो है परिवहन निगम का यानी कि यूपीएसआरटीसी की है। वो साफ ये हिदायत दी गई है कि यूपीएसआरटीसी की जितनी भी बसें हैं या फिर जो भी प्राइवेट बसें चल रही है, स्कूलों में बसें चल रही हैं, उन सभी बसों में जो है अग्निशमन यंत्र होना चाहिए। यानी कि जैसे भी अगर कहीं आग लगती है तो तुरंत जो है आग पर काबू पा लिया जाए। क्योंकि बहुत सी ऐसी घटनाएं देखने को मिली है कि जिस तरह से जो गर्मी है काफी ज्यादा है, टेम्परेचर काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से चलते हुए वाहन में जो है आग लग जा रहे हैं। ऐसे में अगर किसी भी वाहन में आग लगते हैं तो कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, इसके लेकर जो है ट्रेनिंग भी दी जा रही है और साथ ही जो है अग्निशमन यंत्र भी रखा जा रहा है ताकि आग लगने पर तुरंत जो है इस पर काबू पा लिया जाए। और साथ ही जो है फर्स्ट एड की भी व्यवस्था जो है सभी बसों में कराई जा रही है। खास तौर से उन बसों को ज्यादा नकेल कसी जाएगी जो कि डग्गे मार है, यानी कि जो कि अवैध रूप से चलते हैं। और इसके लिए जो है जितने भी टोल प्लाजा है वहां पर प्रयास किए जा रहे हैं और साथ ही ये कहा जा सकता है जो हाईवे है वहां पर भी ये चेकिंग की जाएगी। और ये चेकिंग अभियान जो है 23 जुलाई तक चलेगा। और साथ ही जो स्कूल के भी जो बसें हैं उनमें भी लगातार जो है चेकिंग की जाएगी क्योंकि बहुत से स्कूल अब धीरे धीरे खुलने की कगार पे हैं और 1 जुलाई से सभी स्कूल खुल जाएंगे। क्योंकि ये कहा जा सकता है कि कई बार ऐसी वो घटनाएं हो चुकी हैं कि स्कूल के बसों में आग लग चुकी है जिसकी वजह से कुछ बच्चे चोटिल और झुलस भी गए हैं। तो ऐसे में जो है अब प्रशासन काफी ज्यादा सचेत है और साफ ये दिशा निर्देश भी दिया है कि इस तरह की अब लापरवाही बरती नहीं जाएगी। जी बिल्कुल, लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया था कि इस घटना से बेहद आहत हूं और ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो नजीर बनकर पेश होगी। उसी के मद्देनजर ये कार्रवाइयां की जा रही हैं।
बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो ये अप्रिय वारदात हुई है जिसमें कि 15 बच्चों की जीवन लीला समाप्त हो गई, उसके बाद जो है प्रशासन काफी ज्यादा सचेत हो गया है। और ये भी कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है अधिकारियों की नकेल भी कसी है कि अगर इस तरह की जो घटनाएं अगर पाई जाती हैं, दोबारा कभी कहीं भी पुनरावृत्ति होती है तो बख्शा नहीं जाएगा। अगर इसी प्रकरण की बात की जाए तो कई अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है, जबकि कई को निलंबित कर दिया गया है और इसके अलावा कई के खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई के भी आदेश दे दिए गए हैं। और लगातार जिस तरह से छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में ये कहा जा सकता है कि कई ऐसे कोचिंग सेंटर है या फिर होटल है, रेस्टोरेंट है या फिर हॉस्पिटल है जो कि बेसमेंट में चल रहे थे, यानी कि उनकी निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। एग्जिट और एग्जिट दोनों के लिए एक ही रास्ता था, मतलब जिधर से आप एंट्री करेंगे उधर से ही बाहर निकल सकते हैं, जिसकी वजह से अगर कहीं पे कोई घटना होती है तो जो लोग हैं उनको बाहर निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके मद्देनजर लगातार जो है अभियान चलाया जा रहा है। सभी जिले के जो विभाग है उनकी नकेल कसी जा रही है और साफ हिदायत दी गई है अधिकारियों की, अगर इस तरह की कहीं पे भी कोई घटना होती है तो बख्शा नहीं जाएगा। और लगातार जो इसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है। आज ये माना जाए छुट्टी का दिन है, लेकिन इसके बावजूद जो है ये अभियान आज भी सुचारू रूप से जारी रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए अभी सबसे बड़ी कार्रवाई तो यहाँ पर अधिकारियों पर होनी चाहिए। जो सबसे पहले स्टेप होता है, जो पहला पड़ाव होता है, वहीं से ही भ्रष्टाचार धांधली शुरू हो जाती है। अगर इस घटना का जिक्र कर ले, 2016 में इस बिल्डिंग को डिमोलिश करने के आदेश थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद फायर एनओसी क्यों दे दी गई, यानी जब पूरा इंतजाम नहीं थे, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी उसे कैसे व्यावसायिक बिल्डिंग में तब्दील किया गया, तो वहां पर भी एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। संजीव, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से 2016 में जब इस बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण के आदेश दे दिए गए थे तो उसके 2 महीने बाद कैसे ध्वस्तीकरण को निरस्त कर दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर जो विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं, फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं अगर अग्निशमन विभाग की बात की जाए तो उसमें उनकी भी लापरवाही देखने को मिली। बिजली विभाग की बात की जाए तो कैसे जो है जो प्राइवेट यानी कि आवासीय में जो है व्यवसायिक कैसे बिजली का कनेक्शन दे दिया गया। कई ऐसे बिंदु हैं जो कि जांच के दायरे में आ रहे हैं। ये जरूर है कि जांच की जा रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या वास्तव में जो लोग भी दोषी हैं उन पर जांच गिरती है। क्या एक नसीहत दी जाती है कि अगर इस तरह की घटनाओं में अगर कोई भी संलिप्त होता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो अब जांच का विषय है, विभागीय जांच भी हो रही है। लेकिन जिस तरह से घटना होने के बाद प्रशासन मुस्तैद हुआ है तो उससे ये लग रहा है कि हो सकता है कि आने वाले भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। जी बिल्कुल, तो देखिए सिर्फ लखनऊ की घटना से पूरे देश को सबक लेना चाहिए, क्योंकि अभी दिल्ली की अगर बात करें, जो दिल्ली में भी अस्पताल में जिस तरीके से आग लगी थी और बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, अब पूरे देश को इस घटना से सबक लेना चाहिए। देखिए अगर बात करें लखनऊ की, तो ऐसे सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, हजारों ऐसी बिल्डिंग्स हैं। जिस जगह पर ये घटना हुई है वहां पर भी तमाम ऐसी आसपास बिल्डिंगें पाई गई जहां पर एग्जिट और एंट्री का गेट सिर्फ एक था। बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत से ऐसी बिल्डिंगें हैं जहां पर अंदर आने का और बाहर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही सीढ़ी है, वो भी जो है सक्रिय बनी हुई है। शायद यही कारण है कि जिस तरह से ये अभियान चलाया जा रहा है उसके बाद जो है लखनऊ विकास प्राधिकरण लगातार 100 से ज्यादा ये कहा जा सकता है कि जो बिल्डिंगे उनको सील कर दी गई है और इसके अलावा 150 से ज्यादा जो बिल्डिंगे हैं उनको नोटिस जो है जारी किया गया उनके मालिकों को। और कमोवेश यही स्थिति उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जारी है, यानी कि प्रदेश के सभी जिलों में जो भी इस तरह से जो अवैध बने हुए हैं उनको लगातार नोटिस दी जा रही है, सील किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल फिर वही उठता है कि घटना होने के बाद ही प्रशासन क्यों मुस्तैद होती है। अगर पहले ही इस तरह की घटनाएं होने से पहले ही जो है अगर प्रशासन मुस्तैद होती तो शायद इतनी बड़ी वारदात बिल्कुल संजीव, तो देखिए सजगता पहले से ही दिखानी होगी और सिर्फ प्रशासन को नहीं, बिल्कुल आम जनमानस को भी सजग रहना होगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते। जहां सोनभद्र में चोपन पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय गांजा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने 2 कारों से अवैध गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने 2 कार, एक फर्जी नंबर प्लेट, मोबाइल फोन और नकदी बरामद की है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उड़ीसा से गांजा लाकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सप्लाई करते थे।
पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो चौपल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। भारी मात्रा में गांजा बरामद की गई है इनके पास से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।